वो अख्तर ईमान है। हम सबका महबूब और मकबूल उम्मीदवार एमआईएम का उम्मीदवार जनाब अख्तर ईमान का बड़ा दिगलबाग टप्पू के सरजमीन में आज के इस चुनावी जलसे के सदर वतन अजीज में गरीबों, मजलूमों, मकबूरों, शोषितों और वंचितों की तमाना आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दाइश पे तशरीफ फरमा जनाब भाई वारिस पठान साहब, कौमी तर्जुमान व साबिक रुकन असम्बली महाराष्ट्र बम्बई, हमारे बुजुर्ग मुदब्बिर और बेपनाह कुर्बानियों को देकर बिहार में पार्टी को इस ऊंचाई तक पहुंचाने वाले जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, मेरे दस्तों बाजू की तरह मेरा साथ देने वाले जनाब भाई सादिक समदानी साहब, भाई जनाब मुखिया साहिद साहब, तेलंगाना से तशरीफ फरमा बिहार इकाई के ऑब्जर्वर जनाब भाई माजिद हुसैन साहब, रुकन असम्बली, यहाँ के हमारे प्रखंड अध्यक्ष जनाब भाई डॉक्टर फरीद साहब, छोटे भाई सरफराज बाबू, अखलाक बाबू, गनी बाबू, आज के इस जलसे की निजामत कर रहे हजरत मौलाना मुफ्ती जावेद अतहर कासमी साहब, अजीजी गाजी बाबू और मेरे सभी कीमती साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों, वक्त कम है, हम भी सुनना चाहते हैं और आप भी बेताब हैं। आंखों को तो राहत मिल गई है, उन्हें देख रहे हैं, दिल बेचैन उनको सुनने के लिए है। हम दोनों सफल आपके दरमियान में ज़्यादा दखल नहीं होना चाहते, चूँकि फरियादी हूँ इसलिए गुजारिश करना ज़रूरी है। आपको मालूम है मैं तीसरी बार उम्मीदवार की हैसियत से आया हूँ। पहली बार 2014 में जबकि जज्जू को भाजपा से अलग कराया था, मैं आपके दरमियान में आया था और उस वक्त मौलाना मरहूम जनाब असराउल्लाह कासमी साहब कांग्रेस के उम्मीदवार थे। जब मुझे ये लगा कि मौलाना और मेरे आपस में लड़ने और नीतीश कुमार की साजिश की वजह से या फिरका पर जमात अपना कदम जमा सकती है, मेरे अजीजों, मैंने मौलाना से कहा भी नहीं, मैंने अपना फर्ज समझा, मैंने अपनी कुर्बानी पेश कर दी और 2019 में मेरा हक बनता था कि मैं जीतूं, लेकिन किशनगंज जिला से मैं जीत गया। पूर्णिया जिला के 2 असेंबली हलके में मुझे कम वोट आए और मेरी कश्ती किनारे डूब गई। आपका मैं एहसानमंद हूँ कि आपने उस वक्त भी मुझे यहाँ से फतह और कामरानी से हमकनार कर दिया था, लेकिन आप देखेंगे कि आपने वोट देकर और मैंने कुर्बानी देकर जिस आलिम दीन को, फकीरुन नफ्स आलिम दीन को पार्लियामेंट भेजा, जब हमारी शरीयत पर तलाक बिल के नाम से हमला हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने उसे बोलने की इजाजत नहीं दी। आप गवाह हैं, अल्लाह का शुक्र है। चीन में कोई किसी का दरवाजा खोलेगा तो हिंदुस्तान में उसका दरवाजा कोई तोड़ेगा। जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे मामले में हमारे आलिम दीन को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र है। आज कांग्रेस का कोई नेता, कोई वर्कर बस्ती में जाता है तो मेरा जवान भी अब मुंह खोलने की उसे इजाजत नहीं देता। हमारे दरमियान में आ गई है पार्टी नाकारा, बाबरी मस्जिद तोड़वाने वाली, बेशुमार फसाद कराने वाली, और जो उसका जीत कर रुकने पार्लियामेंट गया वो इतना नाकारा कि आपके किसी मसले की नवाई नहीं लड़ सका और आपने आज उसको जमानत जब्त करने का फैसला कर लिया है, इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। दूसरा नेता एक नटवर लाल कोचा धामनी से आया है। मुझको जब अंदेशा हुआ कि बीजेपी जदयू अंदर मिली भगत कर रही है, मैंने उस वक्त उसके टिकट को पैर से कुचल दिया और आज मेरे उस कुचले हुए टिकट को दांत से उठाकर मुजाहिद लेकर आया है। वो
धोखा देने के लिए इनको पहचानो। 3 महीना पहले मोदी भगाओ भारत बचाओ और MIM बीजेपी की बी टीम बोलता था कि नहीं बोलता था। लेकिन आज इससे पूछो, ए मुनाफिक, तू कल तक जिस बीजेपी को दुश्मन कहता था, आज तू उसके कदमों में सर रखकर उसका तलवार क्यों चाट रहा है? इस जमीन फरोश ने अपने जमीन का सौदा कर लिया है और मोदी का नाम लब पर आता है तो हमारे सामने में गोधरा में हमारे माओ बहनों की लूटी हुई इज्जत और इस्मत की चीख और दर्दनाक तस्वीर होती है। दूध पीते बच्चों को माँ के गोश्त से आग में फेंका गया, यही मोदी का जमाना था वहाँ। क्या वो दर्द आपको नहीं बाकी है? दर्द है कि नहीं जिंदा? तो क्या मुजाहिद जब बस्ती में फिरता है तो गोधरा की जली हुई माओ की याद आती है कि नहीं आती है? तो बाप के कातिल को बस्ती में इज्जत से बैठाओ कि गर्दन पर हाथ दोगे? हाँ, तो आज फैसला लोगों ने कर लिया है कि तुम बज़ाहिर धोखा दे रहे हो। नरेंद्र मोदी को तुम वज़ीर आज़म बनाना चाहते हो, जो CA का कानून बनाकर मुसलमानों को परेशान करना चाहता है, जो बंगला भाषियों को निशाना बनाकर बांग्लादेशी घुसपैठी की बात अभी यहाँ पर पूर्णिया में भी कह के किया है। पूर्णिया में उसके लीडर ने कहा है कि न आदाब चलेगा न सलाम चलेगा, यहाँ सिर्फ जय श्री राम चलेगा। सुना कि नहीं सुना आपने? मेरे भाइयों, बोलो मुजाहिद हो कि तू सलाम करेगा कि जय श्री राम करेगा? तेरा आका सलाम करने से मना कि राम भक्तों, राम के आदर्शों का पालन करो। राम महान था, उनकी हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन ये देश न हिंदू का न मुसलमानों का, 123 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। तुम आराम करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई सलाम करने से रोकेगा, किसी के बाप की मजाल नहीं। इसलिए हम कहते हैं, और समझो ये तीर नहीं है, ये तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का फूल है। इसलिए हमारे लोगों ने पहचान लिया है कि नरेंद्र मोदी के नफरत के इस फूल को सीमांचल में खिले। कबूतर के अंडे से चील निकल सकता है क्या? नहीं। तो उनको कह दो कि कबूतर के अंडे से चील नहीं निकल सकता, तो सीमांचल के इस अमन और आष्टी के इलाके से नफरत का सौदागर भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आज नारे बुलंद हो रहे हर तरफ नाम नौजवान नारे लगा रहे हैं। फूल नफरत का चमन में अपने खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। किशन के जंजल और कंकन ने खाई है कसम, दिगलबाग के किसानों ने, नौजवानों ने खाई है कसम कि दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। देखो, लड़ाई बहुत लड़नी है। पार्टी उन पार्टियों को वोट दोगे तो वो गुलाम बनकर रहेंगे, और अख्तुल-ईमान को वोट दोगे तो अख्तुल-ईमान बेन ससुर अवैसी का बाजू पकड़कर एक आजाद आवाज पाने लगे। अब तक हमारे बुजुर्गों ने वोट देकर सरकार बनाई है, सरकार गिराई है। मुबारकबाद के मुश्तैक हो नौजवानों के बैरिस्टर की आवाज आपने सुनी है। बैरिस्टर ने कहा जिस वोट से सरकार बन सकती है, सरकार गिर सकती है। तुमने अगर अपने अकल का इस्तेमाल किया, उस वोट से तुम्हारे इलाके की तस्वीर बदल सकती है, तुम्हारे नस्लों की तस्वीर बदल सकती है। इसलिए आओ, पार्टी ने तय किया है कि कांग्रेस से बाबी मंजूर तोड़ी। गुजरात में मोदी ने हमें कटवाया, बीजेपी तो दुश्मन है ही। लालू के राज में भी मुसलमानों को नौकरी में हिस्सेदारी कम दी गई। सुरजापुरी 24.5 लाख नौकरी में हिस्सेदारी 39 लाख मिली 15,000। शेरशाहबादी आबादी 13 लाख नौकरी में 21,000 मिली 5,500 हिस्सा। सबने दिया कि नहीं चोट हमको? तो पार्टी का नारा है, नारा लगाता हूं, मैं बैठ जाता हूं और कायद को आपके हवाले करता हूं। बोलो, मैं जो बोलूंगा बोलोगे? बाजू नारा के बोलो। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। हमने देंगे इन बेईमानों को, इन बेईमानों को
दूसरे बस्तों में जलसा करने की हिम्मत नहीं करते। अब वो पैसे बांटने लगे हैं, अफवाह उड़ाएंगे, उधर वोट नहीं है, उधर वोट नहीं है। इन दल्लालों का गला पकड़ना छोड़ लेना कि तुम्हारे किस बाप ने बताया कि वहां उनका वोट नहीं है। इन झूठों मसला है, पैसे तकसीम करें, पैसे लूट लेना, लुटेरे को लूटने में गुनाह नहीं है। मुफ्ती जावेद अख्तर से पूछ लो। और अगर अच्छा करना, मुंह में मत डालना, पाखाना और पेशाब का घर उस पैसे से बना लेना, चूंकि लूटे हुए पैसे आपके हैं। लेकिन अपना वोट तलवार है, तलवार जालिम के हवाले नहीं, सिपाही के हवाले करना। पैसा नहीं है लेकिन अखलास बड़ा एक दिल है, कदम डगमगाते नहीं है। अख्तुल ईमान ने इरादा किया है कि बेदी ससुद्दीन अवैसी की पाकीज़ा सियासत को कायम करने, इस इलाके के दलित, हिंदू, मुस्लिम सबको हक दिलाने में खून का आखिरी कतरा भी इस्तेमाल हो जाए तो अपनी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा उनके लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम।